लड़की का जन्म अरबपति परिवार में हुआ था, फिर भी वह अपनी प्यारी कुत्ते की रक्षा तक नहीं कर सकी। पिता ने न केवल उसे दिलासा नहीं दिया बल्कि उसे जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। 18 सालों से वह घरेलू हिंसा की शिकार होती आ रही थी और अब वह ऐसी जिंदगी की आदी हो चुकी थी। जब से बचपन से साथ निभाने वाला उसका कुत्ता चला गया, तभी से उसके भीतर बदले की आग पूरी तरह से भड़क उठी। पार्टी में एला ने अपनी माँ की शाम की पोशाक पहनकर दरवाजा खोला। पिता ने उसे देखकर घृणा से भरा चेहरा बनाया और जब वह धीरे धीरे बाहर आई तो वह रोते हुए उसकी माँ की बातें करने लगा। उसने कहा कि एला जिस जगह पर खड़ी है वहीं उसकी माँ उस साल गिरी थी और वह भी यही ड्रेस पहने हुए थी। मौजूद सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे और उस साल की घटना को याद कर रहे थे। इस समय पिता की नफरत उसके लिए चरम पर पहुंच चुकी थी। पार्टी खत्म होने के बाद वह उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। इस समय एला डर के मारे लगातार पीछे हट रही थी। पिता ने उसे सीधे बालकनी पर घसीट लिया, उसे लोहे की रेलिंग पर जोर से दबा दिया और कहा कि उसकी माँ को भी उसने इसी तरह उत्तर पश्चिम भेजा था। एला एकदम से स्तब्ध रह गई, बिल्कुल भी नहीं हिली। इसी समय नौकरों ने भी दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। दादी दौड़कर आई और समय रहते अपनी पोती को बचा लिया और एला अभी भी अपने पिता द्वारा अभी बताए गए रहस्य में डूबी हुई थी। बचपन से लेकर अब तक एला हमेशा यही समझती थी कि उसकी माँ ने आत्महत्या की थी, लेकिन आज रात उसे असली सच्चाई का पता चला। इसी रात वह एक पागलपन भरा कदम उठाने वाली थी। गहरी रात में जब सब लोग सो चुके थे, वह पेट्रोल की एक बाल्टी लेकर बैठक में पहुंची। दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे पेट्रोल उड़ा दिया। पूरे हॉल में पेट्रोल छिड़क दिया, यहाँ तक कि अपने कमरे को भी नहीं बख्शा। इसके बाद उसने अपनी माँ की इकलौती तस्वीर उठाई और पेट्रोल छिड़कते हुए पीछे के दरवाजे तक पहुँच गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइटर जला दिया। इस पल में उसका दिल भी उसी आग की तरह जल रहा था, मानो वह सब कुछ राख कर देना चाहती हो। इस समय उसके भीतर जरा भी दुख या पछतावा नहीं था, बस उस सब कुछ निकाल देने के बाद की राहत महसूस हो रही थी। इसके बाद वह तस्वीर हाथ में लेकर सड़क पर चलने लगी। इसी समय आहुई भी सड़क पर एला को देख लेता है और फिर उसका पीछा करते हुए सुनसान इलाके तक पहुंच जाता है। असल में यह एला की माँ की कब्र थी। वह कब्र के पास बैठकर दुखी होकर रो रही थी। आहुई ने उसे इतना दुखी देखा तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा और इसी समय दूर स्थित विला में भीषण आग भड़क उठी। लपटों ने पूरे घर को घेर लिया। सौतेली माँ भी इस आग में दुर्भाग्यवश मारी गई और पिता भी आग में फंस गए। अब भागने के लिए केवल वही बालकनी बची थी जहाँ से पत्नी ने छलांग लगाई थी। डर से कांपती वह वहीं जड़ हो गई। उस रात उसने एला की माँ के साथ जो कुछ भी किया था उसे याद कर वह इतनी डर गई कि एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब तक आग ने उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में नहीं ले लिया, एला उसी समय वापस आ गई। उसने देखा कि उसके पिता आग में घिरे हुए ऊपर से नीचे गिर पड़े। आग इतनी भयानक थी कि कल ही नए घर में घुसी चूहे तक उसी आग में जलकर वहीं दफन हो गए। दूसरी ओर बोफलर को यह आगजनी कुछ संदिग्ध लगी और यह बोफलर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एला की माँ का पहला प्यार था। उसी समय वह खुद एला के घर गया और कहा कि वह इस आगजनी के अपराधी को खुद ढूंढ निकालेगा।